नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज तारीख आपकी जो है वो 13 दिसंबर 2024 की है। एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका डीवी को लेकर के, नई तिथियों को लेकर के, कुछ दिशा निर्देशों को लेकर के। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन पटना से भी जारी हुआ है, 13 तारीख का ही है वो भी। तो दोनों नोटिफिकेशन 13/12/2024 यानी आज ही की तिथि के जारी हुए हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि डीवी को लेकर के है। बिहार शिक्षा विभाग, पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम नंबर 4 के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा है 2024 द्वितीय, इसका आयोजन माह अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय का परिणाम भी बिहार विद्यालय जो परीक्षा समिति है उसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। जितने भी सभी संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए अपने वर्तमान पदस्थापन जिला के जिला मुख्यालय के डीआरसीसी अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो भी चयनित स्थल है वहां पर पहुंचना होगा, या तो डीआरसीसी सेंटर या तो फिर जहां पर आपको नियुक्त किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि और टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। हालांकि इसमें दिया भी गया है कि कब से कब तक देखने को मिलेगा। तो ये लिखा गया है, पहले तो पत्रांक संख्या का जिक्र किया गया है और स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता जो परीक्षा 2024 इसका वेरिफिकेशन 23/12/2024 से 31/12/2024 तक संपन्न होगा। वेरिफिकेशन को लेकर के टाइम स्लॉट 9 बजे से स्टार्ट होगा। 5 टाइम स्लॉट रखे गए, 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 2 से 3:30, 3:30 से 5। और ये बताया गया है कि जिसमें अलग अलग जो वेरिफिकेशन होगा वो अगर बात करें तो शिक्षक की कोटि करके दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको लेकर 23/12/2024 है। मूल कोटि के जो उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक हैं उनके लिए 24/12/2024। स्नातक कोटि के जो सभी शिक्षक हैं उनके लिए 26/12/2024 और फिर मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक हैं उनके लिए 27/12/2024 से लगातार। अब अभी तक तो बात यही हो रही थी कि टीआरई 3 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो अगर 16 से 20 में नहीं हो पाता है तो आगे तिथि बढ़ाई जाएगी। अब आगे तो ये सक्षमता परीक्षा लगा दी गई है, तो क्या इसी जो पहले से अभी तक तो देखिए टीआरई 3 को लेकर के डेट चेंज नहीं हुई है, तो सवाल ये उठता है कि क्या टीआरई 3 में जो 16 से 20 की तारीख दी गई है उसी में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर जो इन तिथियों के बीच में भी थोड़ा सा गैप है ना, 20 से 23 के बीच, क्या इधर तिथियां कुछ बढ़ाई जाएंगी, मतलब 16 से स्टार्ट हो जाएगा, 22 तक चलेगा, या फिर ये सारी और समाप्त होने के बाद फिर आगे अगले महीने चला जाएगा। ये सारे सवाल इस नोटिफिकेशन से प्रश्न चिन्ह के रूप में जो है वो बन गए, क्योंकि अभी तक तो यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि टीआरई 3 अगर नहीं हो पाता है आपका 16 से 20 तो आगे डेट बढ़ सकती है, 21 से जो आपका 25 तक हो सकती है। पर यहाँ तो सक्षमता परीक्षा लगा दी गई है। डीआरसीसी सेंटर पर होगा तो एक टाइम पे एक ही, जैसे एचएम हेड टीचर की अलग रखी गई थी, 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 का अलग से रखा गया था। बाकी इसमें जो है कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे जिस अभ्यर्थी को किस स्लॉट को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से होगा और विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर डेट बढ़ाना ही होता तो क्या इसी डीवी शेड्यूल के साथ उसको भी जारी करने के चांसेस रहते, पर अभी तक जारी नहीं हुआ है। संभवतः कहीं ना कहीं 1-2 दिन बढ़ सकता है, वैसे बढ़ने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। बाकी वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अनुदेश दिए गए हैं, जैसे वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार जो भी उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनकी सूची विभाग के वेबसाइट पर अपलोड होगी। वेरिफिकेशन के लिए कोई हड़बड़ी आपाधापी ना करें। अभ्यर्थी जो है वो वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय पहुंचे। टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड, उसके साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट आपको पता चलेगा। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी, लगभग वही सारी चीज़ें, परंतु सक्षमता परीक्षा जिनका होगा उनके लिए अलग से हम सारी चीज़ें बताए दे रहे हैं। बाकी वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अगर आप नहीं आते हैं तो अलग से टाइम शेड्यूल आपको कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन जो परीक्षा है वो आपका उत्तीर्ण जो भी शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी कुछ अनुदेश दिए गए। जैसे निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन के लिए आप जब उपस्थित होंगे तो अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय किन अभिलेखों को किस क्रम में अपलोड किया जाएगा उसको भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई
लिए कि क्रम भी रखना है। जैसे मूल जाति प्रमाण पत्र जैसा कि लागू, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, फिर स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, फिर डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, फिर दक्षता, बीटेट, एसटेट, सीटेट प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि क्या क्या रखना, मतलब क्या क्या दिखाना होगा, साथ ही किस क्रम में रखना होगा, वो भी आपको क्रम का ध्यान रखना है। क्लियर तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। साथ ही ये बताया गया भर्ती अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्वप्रमाणित छाया प्रति भी जो है वो लाएंगे। स्वप्रमाणित मैंने बताया खुद से साइन कर देते हैं। जो भी प्रमाण पत्र है उसके अलावा अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो भी जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र है वो, पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ जैसे कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। साथ ही अभ्यर्थी अपना बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक या फिर पासबुक की प्रति भी लानी है। ये केवल सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है, उसके काउंसलिंग को लेकर के बात हो रही है। अब यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं, जैसे वेरिफिकेशन पर आप सारी व्यवस्था करें, साथ ही निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी वगैरह हों। डीआरसीसी सेंटर जो है या काउंसलिंग जो भी सेंटर है उसमें जो सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हों, बैठने के लिए सुविधा हो सारी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है 3 सदस्यीय दल गठित करेगा, शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे। एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। साथ ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो कि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें भी यही लिखा गया है कि किसी शिक्षक भर्ती के आधार में अंकित नाम के टाइटल और मैट्रिक प्रमाण पत्र के नाम के टाइटल में अगर परिवर्तन होता है, सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो शिक्षक भर्ती द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम और टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। ये आज ही की तारीख है 13/12/2024। तो जो दंडाधिकारी वाला कई लोग कह रहे थे ना पुराना नोटिफिकेशन है नया वाला, तो नया वाला ये आपको देखने को मिल गया। भाई वेरिफिकेशन जब होगा तो सभी सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा। वेरिफिकेशन के कारण टाइम में 4 स्थितियां हो सकती हैं, या तो संदेहास्पद होगा, या तो सही पाए जाएंगे, फर्जी पाए जाएंगे, या मूल प्रमाण पत्र जो है वो आप नहीं दे पाएंगे। तो मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं प्रस्तुत किए कर पाएंगे, अलग से टाइम स्लॉट आपको दे दिया जाएगा। बाकी प्रमाण पत्र जो है उनको भेजने को लेकर बताया गया। किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र अगर संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई होगी। वेरिफिकेशन के पहले चरण का वीडियोग्राफी वगैरह भी कराया जाएगा। विभागीय वेबसाइट पर भी आप इसको लेकर के संपर्क कर सकते हैं। और नीचे आपको 13/12/2024 आज की तारीख, नाम योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो है वो देखने को मिलेगा। अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में 2 नोटिफिकेशन, दूसरा नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से, वो भी आज ही 13/12/2024 को जारी हुआ है। इसमें लिखा है विभागीय में अपर मुख्य जो राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना बिहार पटना, उसके निर्देशानुसार पटना जिला में पदस्थापित वैसे शिक्षक, भावी प्रधान शिक्षक जिनकी काउंसलिंग के लिए पटना के अलावा उनको कोई अन्य जिला आवंटित हो गया है तकनीकी या अन्य कारण से, तो इसको निर्देश दिया जाता है कि वे अन्य जिला आवंटित कराई गई काउंसलिंग से संबंधित साक्ष्य सहित विस्तृत सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अगर काउंसलिंग नहीं हो पाई है तो अगर जिला आवंटित होने के कारण तो इस आशय की सूचना अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को कराएंगे। और ऐसे जो भी शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग कब होगी, दिनांक 14/12/2024 को विभाग के द्वारा प्रस्तावित है, जिनका अन्य जिला आवंटित हो गया है। तो ये किसकी बात हो रही है, प्रधान शिक्षक की बात हो रही है। आपको याद होगा सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन एक और जिले से भी आया था, वहाँ पर भी यही बताया गया था कि अगर कोई जिला और आवंटित हो गया है तो उनकी जो काउंसलिंग है वो 14 तारीख को देखने को मिलेगी। तो ये था इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। बाकी देखने वाली बात ये होगी TRE 3 को लेकर के इसी प्रकार से कब जो है वो देखने को मिलता है अपडेट, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला है, जो कि लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।